साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, यूरोप के टूर के आखिरी पड़ाव पेरिस में इस रूप में आप सबके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। इस शहर के नाम पेरिस से ध्यान आया प्यार। इससे तो इस दातार से जब प्यार हो जाता है तो पूरे संसार से प्यार हो जाता है। जब निराकार का पता चल जाता है कि हर बंदे में यही रब है तो खुद ब खुद हर एक से प्यार किया जाना संभव हो जाता है। इस ब्रह्म ज्ञान के बाद जब पता चल गया कि हर एक में परमात्मा है और अब सजग होकर चुनाव करने की बात है कि ठीक है, रास्ता तो पता है, पर पता होते हुए भी क्या एक गलत रास्ते पर जाना का चुनाव हमारा है। क्या हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा मान रहे हैं, क्योंकि जब सभी इस परमात्मा ने के बनाए हैं तो यह ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए। इंसानों ने ही लेवल लगा दिए हैं, किसी को ऊंचा मान लिया है तो किसी को नीचा मान लिया है। जब सब परमात्मा की संतानें हैं तो फिर हर कोई एक जैसा ही है। अक्सर हम सुनते भी हैं, मन एक मंदिर है, तो कैसे एक इंसान चलता फिरता मंदिर खुद बन सकता है। जब इस मन में परमात्मा समाया हो तभी यह संभव है। जिसे चिराग का अगर उदाहरण ले तो चिराग के लिए कहते हैं, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। साथ संगत जी, एक चिराग को हम जहाँ भी रख दें तो वो वहीं रोशनी देता है। अगर सड़क पे रखेंगे तो वहाँ रोशनी हो जाएगी, अगर घर में रखेंगे तो घर रोशनी हो जाएगा। किसी अंधेरी गुफा में चिराग लेकर जाएं तो सदियों पुराना अंधेरा मिट जाता है। ऐसे ही संत भी जहाँ जाते हैं अपनी दिव्यता का प्रकाश ही फैलाते हैं। आज दुनिया का क्या रूप है, उस पर जरा नज़र डाले तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है कि इस दातार ने इंसान को इस रास्ते पे चलने के लिए बनाया है और इंसान किस रास्ते पर चल रहा है। इस सत्संग माँ का इतना बड़ा दर्जा है कि अपने जीवन में दातार को बसाकर हम अच्छाई के गुण यहीं से सीखते हैं। फिर यह चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है कि सही रास्ता क्या है। जैसे ही कभी हम इसकी सिखलाई के विपरीत कुछ करने की सोचते हैं तो परमात्मा के अंग संग होने का एहसास हमें ऐसा करने ही नहीं देता। दातार से यही अरदास है कि हर कोई सिर्फ अपने लिए ही ना जिए, और यदि अपने ऊपर ही केंद्रित करना है तो अपनी कमियों पर केंद्रित होते हुए पहले उनको ख़त्म किया जाए। एक उदाहरण भी है कि किसी जगह पर जाने के लिए हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो वह व्यक्ति हमें हिदायत देता है कि आपने इस रास्ते से जाना है तो पहले सीधे सीधे चलते रहिए और फिर आपको बाईं ओर इस नाम की बिल्डिंग दिखेगी तो उस बिल्डिंग से दाईं ओर जाना है। इसके बाद हम ड्राइविंग करते हुए सीधे सीधे जाते हैं और जब वह बिल्डिंग दिखती है तो मुड़ जाते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अगर यह सवाल किसी से किया जाए कि आपको रास्ते में क्या क्या दिखा तो बस हम उस बिल्डिंग का ही नाम लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बता पाएंगे। रास्ते में हमें शायद कुछ गाड़ियाँ भी मिली हों, पेड़ भी नज़र आए हों और दुकानें भी हों, उनके नाम भी याद नहीं होंगे क्योंकि हमारा मन तो पूरी तरह केंद्रित था उस खास बिल्डिंग को ढूंढने पर। ऐसा ही जब हमारा ध्यान इस परमात्मा पर टिका रहता है
तो हमें इधर उधर की बेमतलब बातें और नकारात्मकता नहीं दिखती। पहले इसको जानें, फिर इससे प्यार करें, फिर इनकी बनाई हुई पूरी कायनात से प्यार करना संभव हो जाता है। हम किसी के आगे जो भी अर्पण करें उसमें परमात्मा को देखकर ही सेवा करनी है कि नर सेवा नारायण पूजा, हर एक की ही सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, सुमिरन करते हुए अपनी भक्ति को और मजबूत करें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।